हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, मैं हूं आईआईटी आईटीपी स्टूडेंट। और आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि NCET 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी बाहर आ गया है। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना। वो बात कर रहा है 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो नोटिफिकेशन में कभी नहीं होनी चाहिए, वो सब हुई हैं। ओके, तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखना और अच्छा लगे तो कमेंट भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। यहाँ इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल देख के आए थे कि सिलेबस का क्या हालचाल है, वो भी टीए और जीटी का, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और जीटी का। तो चलिए बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए टीए और जीटी का सिलेबस देखते हैं। यही थंबनेल देख करके आए थे ना, याद रखना आईआईटी आईटीपी स्टूडेंट कभी भी क्लिकबेट नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जीटी और टीए का सिलेबस बताने वाला हूं। और क्यों बताने वाला हूं? क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, सबसे पहले आई एम ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू कि सिलेबस चेंज हो गया है। यस, बहुत बड़ी खबर है। तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब जो नया सिलेबस है पहले वो आपको समझना है और फिर उसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले जीटी यानी कि जनरल टेस्ट, जिसका कोड है 501, इसका इस साल का सिलेबस देख लेते हैं। पर भैया हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको समझाने के लिए, ध्यान देना, आपको समझाने के लिए जनरल टेस्ट जिसको हम जीटी बोलते हैं, लास्ट ईयर का सिलेबस और इस साल का सिलेबस मैं दोनों आपके साथ लेकर के आ गया। तो इस तरफ लास्ट ईयर का है, इस तरफ अभी का है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए दोनों एकदम सेम है। जनरल टेस्ट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स करेक्ट। बट पिछली बार नेशनल इंटरनेशनल ये क्लियरली लिखा था, इट वॉज क्लियरली रिटन दैट करंट अफेयर्स कौन से होंगे, नेशनल भी होंगे, इंटरनेशनल भी होंगे। इस बार क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने डिटेल सिलेबस में आगे नहीं लिखा है। हम मान के चलेंगे कि इस बार भी नेशनल और इंटरनेशनल के ही करंट अफेयर्स होंगे। वैसे भी मैं आपको बोल रहा हूं कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज इतना वास्ट है कि उसको आपने बाद में टच करना है। ठीक है, पहले ये मैथ्स वाला पार्ट कर लेना है। ओके, जनरल साइंस पहले भी था, देखो पर इस बार थोड़ा नीचे लिख दिया है, पर ठीक है, जनरल साइंस पहले भी था, अभी भी है। जनरल मेंटल एबिलिटी पहले भी था, अभी भी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी पहले भी था, अभी भी है। रीजनिंग सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये सब के सब पहले भी थे, अभी भी है। ओके, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पहले भी था, अभी भी है। अच्छा, फिर क्या नया आ गया है? यहां पे देखो, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, एनवायरमेंटल लिटरेसी। ये एक नया पार्ट आ गया है जो कि जनरल साइंस के साथ ही ऐड हो गया है, इसलिए जनरल साइंस को यहां नीचे लिखा है। ठीक है, सो जनरल साइंस में जैसे कि हम 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस इन जनरल समझते हैं, वैसे ही अभी एक एनवायरनमेंट लिटरेसी भी उसमें ऐड हो गया है। आप पूछेंगे भैया ये एनवायरमेंट लिटरेसी क्या है? सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस लिटिल लेटर, थोड़ी देर में बताता हूं। बट पहले क्या आपको ये ठीक से समझ में आ गया है? मैंने बहुत कुछ इसमें मार्क कर दिया। मैं एक काम करता हूं, सबको फिर से इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब भी कोई अब आपसे बोलेगा कि जीटी का सिलेबस, तो आप बोलोगे यस, जीटी के सिलेबस में चेंज तो है, बट बहुत ही माइनर सा चेंज आया है, बाकी सब कुछ
2024 जैसा है। समझ में आया? सिर्फ एक ये इतना सा टॉपिक एनवायरमेंट लिटरेसी उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब भैया इसके जो PYQs थे लास्ट ईयर के, क्या वो हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। करेक्ट? यानी कि जनरल टेस्ट जिस पैटर्न पे था इस साल भी उसी पैटर्न पे वैसा ही जनरल टेस्ट आएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि टेंशन क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलो, तो उसके पहले किसी बच्चे ने पूछा था ना, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि एनवायरमेंट लिटरेसी क्या है भैया? हम टीचर बनने वाले हैं ना सब, तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चा क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। तो एनवायरमेंट लिटरेसी की एक डेफिनेशन मुझे मिली थी नेट से, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स एंड मोटिवेशंस टू वर्क टुवर्ड्स सॉल्यूशन। यानी कि जहां पे आप जनरल साइंस पढ़ रहे थे ना, वहीं पे अगर कोई चैप्टर एनवायरमेंट के बारे में है कि एनवायरमेंट के इश्यूज के ऊपर है ना, वो रिसाइकिल, रीयूज, वो सब चीजों के ऊपर है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे वाले चैप्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए। समझ में आया ना? ये तो डिफिकल्ट नहीं है ना, ये तो आप कर ही सकते हो। जनरल साइंस कर रहे हो तो अपने साइंस में जो जो टॉपिक्स एनवायरनमेंट को रिलेटेड हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आपने 9th 10th में पढ़ा था ना। रीयूज, वो 3 R's, रीयूज, रिसाइकिल, रिप्लेस, वो सब चीजें इस बार आने के चांसेस हैं, वो भी ऐड ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, आ जाते हैं टीए के सिलेबस में। टीए क्या है भैया? टीए है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसका कोड है 327। कोड तो वही रहा है। ईयर 2025 का सिलेबस देख लेते हैं। क्या भैया इसके सिलेबस में भी कुछ चेंज हुआ है क्या? तो बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत और डरना भी मत। मैं जो अब आगे बोलने वाला हूं और आप तक जो मैं चीज सबसे पहले पहुंचाने वाला हूं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। ओके, स्टूडेंट्स आर राइटिंग मैसेजेस और मैसेज में लिख रहे हैं कि भैया 105 पेज का बुलेटिन कौन पढ़ेगा? तो मैं आपको वही बोल रहा हूं, आपको वो नहीं पढ़ना है। आपके लिए वो हार्ड वर्क मैं करके दे रहा हूं। राइट? देखिए, सबसे पहले सारी ये जितनी मिस्टेक्स हुई थी बुलेटिन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वो मैं आपके लिए लेके आया था। राइट? तो यानी कि देखिए, अब आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए ना आप। राइट? क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। आपने मुझे क्यों सब्सक्राइब किया है? देखो, मैं सब्सक्राइब कर लो, आपने देखा होगा मैं भी ये सब बोलता नहीं रहता हूँ। राइट? वो इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि देखो, बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप भी बच्चे नहीं है, मैं भी बच्चा नहीं हूँ। राइट? हम अब ये समझ गए हैं, इतना समझ गए हैं कि अगर मैं आपको कोई अच्छी चीज दे रहा हूँगा, कोई ऐसी चीज दे रहा हूँगा जिसमें आपको वैल्यू मिल रही है, राइट? या फिर मैं कहने का मतलब है कि मुझे कहीं से अगर किसी चीज की वैल्यू मिल रही होगी, मुझे अगर कोई बुक दिखेगी और दिखेगी यार ये मेरे काम की है, तो मैं डेफिनेटली उसे अब संभाल के रखूंगा। जो चीज काम की है उसे संभाल के रखूंगा। राइट? तो आपको मेरे कुछ वीडियो से जरूर वैल्यू मिला होगा। राइट? और अगर वैल्यू मिला होगा तो आपने मुझे सब्सक्राइब इसीलिए किया कि चलो ये भैया को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे तक लेके आते हैं, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं और कई ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलती। इनका पर्सपेक्टिव देखने का थोड़ा सा अलग है। राइट? मेरे दोस्त भी मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव ना दूसरों से थोड़ा सा अलग है, तुम कई वो चीजें भी देख लेते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। चलिए, अपने बारे में गाना बंद करता हूं, पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरे पे फेथ किया है। ठीक है, यू हैव केप्ट योर फेथ ऑन मी और मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे बिना बोले आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। तो मैं आपको कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाला, बस मैं आपको ये बताने वाला हूं। आपको आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, आरआई के अंदर धक्का देने के बाद ही मानूंगा। राइट? ओके, तो यहां पे घबराना मत।
एनसीईटी में टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस पहले भी बड़ा कंफ्यूजन था जब मैंने किया था लास्ट ईयर। ये देखिए इस तरफ जो है ना, ये मेरा वाला सिलेबस है जो मैंने पढ़ा था, और ये इस साल का सिलेबस है। और मैं आपको बता दूं, आप जल्दी जल्दी देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे सब जगह न्यू 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 न्यू। ओ माय गॉड, पहले तो आपको बता दूं, पहले सिर्फ 7 यूनिट्स थे, अब 10 यूनिट्स हो गए हैं। अच्छा, पर सिर्फ वही बात नहीं है कि 7 से 10 हो गए, वो 7 में से भी यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, जहां तक मेरा नॉलेज है ये सब मिला के अब यूनिट 8 में घुस गए। यूनिट 1 और यूनिट 2 किसी काम के नहीं रह गए, है ना। वो मूवीज, फिल्म्स, ट्राइबल्स, वो सब अभी कुछ नहीं यहां दिखाई दे रहा है। नैरेटिव्स, न्यूज़पेपर, वो सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ये बेस्ड ऑन द फेमस नॉवेल्स, ओके, क्लास 6 से 12 तक का लैंग्वेज, लिटरेचर, इंग्लिश, वो सब कुछ, बायोग्राफीज, ये सब कुछ, दलित, ये सब कुछ ऑलमोस्ट गायब हो गया है बच्चों लोगों। माय फ्रेंड्स, ये सब हट गया है, अब नया सिलेबस आ गया है। तो जहां पर एक तरफ जीटी में सिर्फ थोड़ा सा एडिशन हुआ है, वहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड में एकदम खतरनाक बदलाव आया है। मतलब देर इज 100% चेंज। अब भाई मैं ये यहां देख रहा हूं, ये सब तो वो सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमें एज अ बीएड स्टूडेंट पढ़ाया जा रहा है। हमें पढ़ाया जा रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे थे, अलग अलग टाइप के एजुकेशन सिस्टम, एंशियंट, पुराने जमाने से, परंपरा, पुराने जमाने की परंपरा, ओके, उसके बाद बुद्धिज्म, वहां पे टीचिंग का, वहां पे एजुकेशन क्या था, ये सब चीजें, ठीक है, यानी वेदास, पुराणास, वो सब चीजें हैं। फिर अलग अलग टाइप के लर्नर्स क्या होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर असेसमेंट, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सब असेसमेंट के ऊपर। क्लासरूम मैनेजमेंट, एक टीचर क्लासरूम को कैसे मैनेज करती है, बिहेवियर, अलग अलग टाइप के बच्चे कैसे होते हैं, कोलैबोरेट करती है, पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक्टिव, ये सब चीजें। यानी बेसिकली जो सब कुछ आप बीएड में पढ़ने वाले हो, आपको पढ़ाने वाले हैं वो 3-4 साल में, उसी का एक छोटा सा टेस्ट आपका लिया जाएगा। छोटा टेस्ट क्योंकि 23 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 20 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर टीचर का रोल क्या है, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा, और पता नहीं क्या क्या। फिर अवेयरनेस अबाउट न्यू न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, यानी एनईपी 2020 क्या है, कब आई थी, ये वो, ठीक है। एनसीएफएससी 2023 क्या होता है, बहुत कुछ है। फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज तो मैंने आपको बताया। फिर आईसीटी, आईसीटी पता है आपको, यानी कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे दीक्षा क्या है, निष्ठा क्या है, स्वयं पोर्टल क्या है, पीएम ई वैद्य विद्या क्या है, प्रशस्त क्या है, ओ माय गॉड, ये सब के बारे में। और फिर नैरेटिव्स भी थोड़ा बहुत आ गया है, जैसे कि ये सब पर्सनालिटीज, गांधी जी, विवेकानंदा, कृष्णमूर्ति, औरबिंदो, ठीक है, जिद्दू, जीज जीजू भाई बढ़ेका, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये सब की पर्सनालिटीज के बारे में, ठीक है। एंड सम नैरेटिव्स में बी टेकन फ्रॉम गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक एनईपी 2020, एनसीएफ, ये सब। तो आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक सिलेबस इस बार इन्होंने कर दिया है। बट मैंने आपको बोला है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आईआईटी, आईटीईपी स्टूडेंट को ये मानते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता हूं, आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता हूं, आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो दूसरे नहीं बताते, मतलब सही चीज बताता हूं, आपके मन में क्लैरिटी लाता हूं,
आपके मन से डर हटाता हूं। तो आप मेरा भरोसा रखिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो सभी के लिए डिफिकल्ट है ना, पहले भी था, अभी भी सभी के लिए डिफिकल्ट है। और मैंने अपने एक वीडियो में जहां मैंने बोला था कि हाउ टू गेट 350 प्लस, वहां मैंने आपको यही तो बताया था कि आप डोमेन पे पूरी तरह फोकस करेंगे, उसके बाद लैंग्वेजेस पे जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो जीटी के ऊपर आएंगे, और जीटी में भी ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट करेंगे अच्छे से। अगर आप मैथ्स ज्यादा आपको पसंद है तो उसके बाद जीके और ये जनरल नॉलेज पे जाएंगे, और लास्ट में फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर हमला बोलेंगे। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा नंबर ना भी आए, आप देख रहे थे कि वहां हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेक्ट बोले थे, तो भी आप बहुत आसानी से 350 प्लस लेकर के आ गए थे। तो पहली बात तो है कि घबराना नहीं है, अपना मेंटल बैलेंस खोना नहीं है, डोमेन, लैंग्वेजेस और उसके बाद जीटी पे फोकस करना है। डेफिनेटली टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे लास्ट में आएगा, और याद रखना है सिर्फ 20 क्वेश्चन है, सिर्फ 80 मार्क्स हैं। अगर मैं टोटल अपना जो 640 है उसमें से 80 निकाल भी देता हूं, 80 क्या, चलो 100 निकाल देता हूं, तो भी 540 बचते हैं। चलो 200 निकाल देता हूं, पूरा जीटी भी निकाल दिया, तो भी 440 बचते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तब भी 440, 540, 640 मैं पूरा निकाल दिया है, यानी कि आपकी टेंशन मैंने हटा दी है। बट मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो जीटी में हमने क्या देखा कि आपके पास सारा सिलेबस वैसा ही है, बस एनवायरमेंट लिटरेसी थोड़ा सा ऐड हो गया, और उसमें कौन कौन से चैप्टर थे वो मैंने आपको हिंट दे दिए, आपने वो भी पढ़ लेना है। दूसरा टीए, टीए यानी कि कंप्लीट न्यू सिलेबस आ गया है। यस, डिफिकल्टी लेवल बहुत बुरी तरीके से बढ़ गई है। पहले अगर पहाड़ इतना था टीए का और बाकी सब्जेक्ट्स का ऐसे ऐसे था, है ना, जिसमें डोमेन भी आते थे, इंग्लिश भी आता था, तो अब ये पहाड़ ऐसा हो गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, बट स्टिल टीचिंग एप्टीट्यूड के इस खतरनाक पहाड़ में कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो थोड़े से आसान हैं, तो हम वही करेंगे। पहले तो मैंने हटा दिया पूरा। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो आपसे हो सकेगा, जैसे ये आईसीटी वाला इजी है, ये हम कर सकेंगे। ठीक है, रोल ऑफ टीचर इजी है, क्लास मैनेजमेंट इजी, आपको समझता है, आपने इतने सालों स्कूल पढ़ा हुआ है, आपको पता है टीचर क्लास कैसे मैनेज करती है, एक फेयर आइडिया आपको मिल सकता है। राइट, तो आपने देखा ना, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, असेसमेंट, आपने इतने सारे असेसमेंट दिए हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, समेटिव असेसमेंट, तो देख रहे हैं आप, ये 10 में से 4-5 टॉपिक्स तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशनल इनिशिएटिव्स। तो आप देख रहे हैं कि 10 में से 5 टॉपिक तो आप निकालोगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। दूसरा, एक साथ 10 के पीछे भागना नहीं है, उसमें से उसको ब्रेक करना है। 10 में से ये जैसे 5 पकड़ लिए, ये 4-5 भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको टोटल 20 में से आप 10 क्वेश्चन बना पाओगे। 10 क्वेश्चन बना पाओगे यानी 10 इंटू 4 40 मार्क्स लेके आ पाओगे, मोर देन सफिशिएंट है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मेरी बातों पे भरोसा है ना? तो ही मेरे चैनल पे रहना, ठीक है, नहीं तो प्लीज छोड़ के चले जाना। भरोसा है तो लास्ट तक टिके रहना, फिर यहां वहां 10 जगह मत जाके 10 चीजें मत देखना। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि टीचिंग एप्टीट्यूड, अरे हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा लास्ट में, वो है कि सर क्या पीवाईक्यू काम आएगा? मेरे हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड का पहले का पीवाईक्यू शायद अब काम ना आए, क्योंकि वो 6-7 में से तो 3-4 ही टॉपिक अभी हमारे काम के थे, राइट, बाकी सारे हट गए। तो मैक्सिमम टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू अभी वेस्ट ही हो गया, ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया है। ठीक है, एग्जैक्टली हमने देखा नहीं ना कि वो जो 20 क्वेश्चन थे उसमें से हर यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन से, टाइम मिलेगा तो मैं वो भी लेके आऊंगा आपके लिए, एनालिसिस करके लेके आऊंगा कि हर एक यूनिट से कितने टाइप के पीवाईक्यू पूछे गए थे, राइट।
बट बेसिकली मैं बोल रहा हूं सब कुछ बर्बाद हो चुका है, टीचिंग एप्टीट्यूड फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और याद रखिए इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपको पुराना सिलेबस किसी ने बताया होगा वो वेस्ट हो चुका है, नया सिलेबस ये है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई अपने बोलेगा पुराने वीडियो देख लो आपका भला हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। पूरा सिलेबस बदल चुका है, पूरे टॉपिक्स ही नए आए हैं, तो बहुत कम वीडियोस, बहुत कम क्वेश्चंस अभी सेंस बनाएंगे, तो सबको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। पर घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, लास्ट तक हूं, ठीक है। अभी जाओ, वीडियो को बंद करो, रिलैक्स करो, पढ़ाई पे फोकस करो। मैं और वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, किस पे? सिलेबस पे। ये मैंने सिलेबस बताया जीटी और टीए का, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है। अगर आप बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के लिए हैं, ये दोनों तो मैंडेटरी सब्जेक्ट है सबके लिए। अब मैं अलग अलग सिलेबस लेकर के आऊंगा। पीसीएम वालों में सिलेबस में कुछ चेंज हुए हैं क्या उनको बताऊंगा, बायोलॉजी वालों के में कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं क्या, बाकियों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आपको क्या है, सब्सक्राइब करने पर मेरे बनाए हुए वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। आपको बार बार ना चैनल पे आके चेक नहीं करने पड़ेंगे कि कुछ नए वीडियो डाले क्या आईआईटी आईटीपी स्टूडेंट ने। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, ठीक है। और आप मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली चैनल पे कंटेंट डालता रहता हूं, ऐसा कंटेंट जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। तो अब तो मेरा स्लाइड खत्म हो गई है, तो अब मैं बात करना भी बंद करता हूं इस वीडियो में। चलिए बाय बाय, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।